आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पीयूष प्रवाह का प्रथम अध्याय। उसने कहा था कहानी। लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी से 1982 ईस्वी के बीच हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मारेसी मोई कुठाव आदि उनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया और वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। पाठ का परिचय पढ़ते हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 ईस्वी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य है। बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम है। महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं, बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। उसने कहा था जो कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इसे हिंदी कहानी का माइलस्टोन यानी मील का पत्थर भी कहा जाता है। अमृतसर के बाजार में बम्बू काट वालों की मिठास भरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे सड़क पर चलने वालों को जी और साहब शब्दों से संबोधित करके सामने से हटाते हैं। बालक लहना सिंह उसी बाजार में अचानक एक तांगे के नीचे आने से एक लड़की को बचा लेता है। दोनों अपरिचित हैं। यहीं से इन दोनों का परिचय होता है। एक दुकान पर दुकानदार अन्य ग्राहकों को सौदा देने में व्यस्त है, इसलिए दोनों को पारस्परिक वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। लड़का दही लेने और लड़की बढ़िया लेने आई है। दोनों एक दूसरे से रहने का पता भी पूछ लेते हैं। दुकानदार से सामान लेकर दोनों थोड़ी दूर तक साथ साथ चलते हैं। लड़के के मन में प्रेम का बीज अंकुर फूटा और उसने लड़की से पूछ ही लिया, क्यों तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई यानी सगाई। लड़की धत कहकर दौड़ गई। 1 महीने तक वे अकस्मात किसी न किसी दुकान पर मिल जाते हैं और लड़का अपना पुराना प्रश्न ही दोहराता है। एक दिन लड़की ने हो गई कहकर लड़के को निराश कर दिया। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार कार्य न होने पर झुंझलाहट आती ही है। लड़के को दुख हुआ और घर जाते समय उसने अस्वाभाविक हरकतें की। जब बालक लहना सिंह फौज में जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के मैदान में लड़ने के लिए जाता है, तो वह अपने सूबेदार हजारा सिंह से मिलने उसके घर पहुंचा। घर पहुंचकर लहना सिंह को पता चला कि सूबेदारनी बचपन में मिली वही लड़की है। सूबेदारनी ने अपने पति हजारा सिंह व पुत्र बोधा सिंह की रक्षा का वचन लहना सिंह से ले लिया। फ्रांस का प्रथम युद्ध क्षेत्र है। खंदक में
युद्ध क्षेत्र है। खंदक में भारतीय सैनिक ठहरे हुए हैं। हड्डियों को कपाने वाला जाड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी है। जर्मनी की ओर से गोले बरसाए जा रहे हैं, जिससे खाई दहल जाती है। बाहर निकलने पर गोली लगने का डर है। खंदक में 4 दिन हो गए, अभी 3 दिन और रुकना है, फिर रिलीफ आ जाएगी। लैना सिंह तथा अन्य सिपाही लड़ना चाहते हैं। एक दिन धावा बोला और जर्मन सेना को पीछे ढकेल दिया, परंतु जनरल ने पीछे हटने का हुक्म दिया। सूबेदार हजारा सिंह फिरंगी मेम द्वारा दिए गए फल और दूध का आनंद लेना चाहता है। सूबेदार खंदक में से पानी निकालने का आदेश देता है। विदूषक बेजारा सिंह सबको हंसाता है। सूबेदार फ्रांस में ही जमीन लेकर रहना चाहता है। लहना सिंह मैम का नाम लेकर मजाक करता है। हजारा सिंह लहना सिंह से अपने पुत्र बोधा सिंह के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। दोपहर रात बीत गई है, घना अंधेरा है। लहना सिंह खंदक और अस्वस्थ बोधा सिंह को देख रहा है। बोधा सिंह को ठंड लगी है, इसलिए लहना सिंह ने अपने कंबल और कोट उसे उड़ा दिए हैं। अपनी जर्सी भी उसे दे दी है। इसी दौरान सूबेदार हजारा सिंह को किसी ने पुकारा। हजारा सिंह ने उसे लपटन अर्थात पलटन साहब समझकर सलाम किया। आगंतुक ने कहा, पास ही जर्मन खाई है और थोड़े से सैनिक हैं। मैं थोड़ी दूर पर अपने 15 आदमी खड़े कर आया हूँ। तुम खंदक को जीतकर वहीं रहना। सूबेदार 10 सिपाहियों को छोड़कर चला गया। लहना सिंह आगंतुक से बात करके ये जान गया कि वे भारतीय अधिकारी नहीं है, उसके वेश में कोई जर्मन है। उसने तुरंत कुछ निश्चय किया और आगंतुक ने जो सिगरेट दी थी उसे जलाने के लिए दिया सलाई लेने का बहाना करके वह अंदर गया और अंधेरे में बजीरा सिंह से टकरा गया। लहना सिंह ने बजीरा सिंह को सारी कथा सुना दी और कहा कि लेफ्टिनेंट साहब के रूप में कयामत आई है। हमारे लेफ्टिनेंट साहब मारे गए या कैद हो गए हैं। तू फौज के पैरों का निशान देखकर सूबेदार को सारा समाचार दे दे और लौटने की कह दे, अन्यथा वे भटकते ही रहेंगे। मैं लेफ्टिनेंट साहब को देख लूँगा। लहना सिंह ने खंदक की दीवार से चिपक कर देखा कि जर्मन अधिकारी ने 3 गोले खंदक में रखे और उन्हें एक तार से जोड़कर एक गुत्थी को तार के सिरे से जोड़कर सिगड़ी के पास रख दिया और दिया सलाई से गुत्थी में आग लगाना चाहा। लहना सिंह ने बंदूक की बट उसकी कोहनी पर मार दी, जिससे दिया सलाई नीचे गिर गई। फिर उसने बंदूक के कुंदे से साहब को गर्दन पर वार किया, जिससे साहब धराशायी हो गए। लहना सिंह ने उनकी जेब से लिफाफे और डायरी निकाल ली। पतलून को की जेब उसने नहीं देखी। साहब को होश आया तो लहना सिंह व्यंग से कहा कि उसने आज बहुत बातें सीखी, जिनमें यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, नील गाय के सींग 2 फुट 4 इंच के होते हैं, मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बातचीत सही चली रही थी कि साहब ने पतलून की जेब में हाथ डाला और पिस्तौल निकालकर गोली चलाई, जो लहना सिंह की जांघ पर लगी। लहना सिंह ने भी गोली चलाकर साहब को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान जर्मन सैनिकों ने आक्रमण किया। लहना सिंह और उसके साथियों ने मुकाबला किया। पीछे से हजारा सिंह सैनिकों के साथ आ गए। जर्मन 2 पार्टों के बीच में फंस गए और मारे गए या घायल होकर कराहते रहे। थोड़ी देर में डॉक्टर और गाड़ियां आ गईं। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, किंतु लहना सिंह ने बोधा सिंह और सूबेदारनी की सौगंध दिलाकर भेज दिया और कहा कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह कर दिया। बाद में वह लेट गया। उसने बजीरा से पानी मांगा और कमर बंद खोलने को कहा। लहना सिंह लेट गया। लहना सिंह का मृत्यु समय निकट आ गया था। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। किस प्रकार लड़की से मिला, उसे कुड़माई की अर्थात सगाई की बात याद आई। लहना सिंह भूल गया, क्योंकि उस घटना को 27 साल हो गए थे। एक बार लहना सिंह और सूबेदार छुट्टी पर घर आए थे। रेजिमेंट से लाम पर जाने की चिट्ठी मिली। सूबेदार ने भी साथ चलने की चिट्ठी भेजी।
लहना सिंह स्वप्न देख रहा है। सूबेदारनी ने अंदर बुलाया, पुरानी घटना याद कराई, बचपन में अपनी रक्षा की बात कही। आज एक बेटा और पति ला जाते हैं, इनकी भी रक्षा करना। यह भीख उसने मांगी थी। एक दिन अखबार में खबर आई कि लहना सिंह मर गया है। बच्चों, हमारा जो अध्याय है वो यहाँ समाप्त हो गया है और अब आते हैं हम इनके प्रश्नोत्तरों पर। मीनिंग याद कर लेना। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक है। वह सही है, लहना सिंह। तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है। गै सही है, निश्चल प्रेम। पलटन का विदूषक किसे माना जाता था? पलटन का विदूषक हजारा सिंह को माना जाता था, क्योंकि वह सबको हंसाता रहता था। कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? सूबेदार को लपटन साहब के षड्यंत्र से बचाने के लिए उसने हजारा सिंह से ऐसा कहा। यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। सूबेदारनी का पहला चरित्र सरल और सहज स्वभाव था। दूसरा है मातृत्व का भाव और सच्ची पत्नी। चौथा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है? उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस आदि और जर्मनी के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी इसी युद्ध के वातावरण का चित्रण है। आज अध्याय समाप्त हुआ। लेसन को अच्छे से 2 बार 3 बार रीडिंग लगाना और याद करना। धन्यवाद।